फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। घी बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए मलाई हम लोगों को एवरीडे हम लोग दूध जो लेते हैं उसका मलाई इजीली निकाल सकते हैं। आई सजेस्ट कि ऑलवेज आप लोग फुल क्रीम दूध लो, उसका मलाई निकालो, तो वो लो फैट मिल्क ही लास्ट में बच जाती है, जिसे कि आप लोग एवरीडे कंज्यूम कर सकते हो। दैट इज़ वेरी हेल्दी। तो ये हमारा जो मलाई है ये 1 वीक का मलाई है। ये मैं एवरीडे निकाल करके रखती हूँ। जनरली मैं इसे फ्रीज़र में रखती हूँ और जब बनाना होता है तो उसके 5-6 घंटे पहले मैं उसे फ्रिज में डालती हूँ। डीप फ्रिज में रखने से घी में स्मेल नहीं आती, मलाई में स्मेल नहीं आती है। तो अभी मैं इसे एक बर्तन में ले लेती हूँ। मैं इसमें कुछ भी यूज़ नहीं करने वाली हूँ, कोई भी मिक्सर ग्राइंडर नहीं, कोई भी आई डोंट नो उसे क्या कहते हैं, हमारे इधर उसको रही कहते हैं, जिससे मिक्स करके हम लोग घी निकालते हैं। तो वो भी मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। मैं अपने हाथ से ही बनाऊँगी घी, क्योंकि ये घी निकलता है जो हमारे हाथ की गर्मी होती है। इनफैक्ट हम लोग जो मिक्सर में भी डालते हैं तो मिक्सर में जो वो गर्मी होती है तभी वो घी सेपरेट होता है। तो जब इसलिए मैंने सोचा कि हाथ से ही निकालते हैं। मैंने सोचा नहीं, एक्चुअली मैं हमेशा ही हाथ से ही निकालना प्रेफर करती हूँ। अभी आप देखो मैं इसे घुमा रही हूँ, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 5 मिनट्स में मेरा ये घी और इसका जो लास्ट का बच जाता है, मलाई का जो वो बच जाता है, उसको वो सेपरेट हो जाएगा। आप बस इसे देखते रहो। अभी आप देख सकते हो कि ये थोड़ा थिक होना शुरू हो गया है। मैं वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं करूँगी ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि ये जस्ट 5 मिनट्स में ही हुआ है। वीडियो को कट करने से ये पता नहीं चलेगा कि कितना टाइम लगा। मैं बीच बीच में रुक भी रही हूँ जस्ट बिकॉज कंटिन्यूस हाथ चलाने से हाथ में दर्द भी होता है। तो बीच बीच में आप रुक सकते हो, लेकिन ज़्यादा देर के लिए ना रुको, क्योंकि अगर आप रुकोगे तो आपका घी ख़राब हो जाएगा। अभी मैं इसमें चीनी भी डाली हूँ। मैं इसमें 2 चम्मच चीनी ऑल टोटल डालूँगी। पहले मैंने 1 चम्मच डाला है। अभी मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। अभी मैं फिर से डालूँगी, ये हुई 1/2 स्पून और ये 1/2 स्पून। मैं ये 2 चम्मच मेरा हो गया। अभी मैं इसे मिक्स करना स्टार्ट कर रही हूँ। इसे जल्दी जल्दी फेंटना है। आपका हाथ पेन करे भी तो थोड़ा सा रुक जाओ, जस्ट फॉर अ स्पैन ऑफ सेकेंड्स, लाइक नॉट फॉर अ स्पैन ऑफ सेकेंड्स नहीं, यू कैन वेट फॉर 15 और 20 सेकेंड्स एंड देन यू कंटिन्यू लाइक दिस। अदरवाइज़ आपकी घी बनने में और भी ज़्यादा मेहनत लगेगी एक बार ये बैठ गया तो अभी आप देखो ये थिक होना शुरू हो गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखो, ये काफ़ी थिक हो रहा है और मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी भी आ रहा है। वो शायद आपको दिखे ना, मैं नीचे एक कपड़ा डाल रही हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टली कर रही हूँ तो वो बहुत ही आवाज़ कर रहा है और ऊपर से इसका बर्तन भी ख़राब होने का डर होता है, इसलिए मैं उसके नीचे कपड़ा डाल करके करती हूँ। अभी मैं इसे कंटिन्यूस मिला रही हूँ। अभी आप देखो कि ये बिल्कुल भी इसमें ये नहीं है। अब ये विदिन 1 मिनट इसका पानी ये अलग हो जाएगा। अभी आप देखते रहो इसको। स्पीड में मैं इसे कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी थिक हो गया है, तो थोड़ा इसको स्टर करने में प्रॉब्लम हो रही है, बट स्टिल मैं इसे कर रही हूँ। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हो ये पानी सेपरेट हो गया है। अब मैं इसका बॉल बना लेती हूँ। बॉल इन द सेंस इसको उस दूध से अलग करके पूरा निचोड़ के इसका बॉल बनाना है। पूरी तरीके से नहीं निचोड़ना है, अदरवाइज़ ये होगा नहीं। हल्के हाथों से आपको निचोड़ना है। फिर हम उस बर्तन में रख देते हैं, दूसरे बर्तन में। आप किसी भी बर्तन में रख सकते हो। मैं वो बर्तन यूज़ कर रही हूँ जिसे मैं स्टोर करने के लिए यूज़ करती हूँ एक्चुअली। अभी मैं इसे ठंडे पानी से 1 कप ठंडे पानी से इसे वॉश कर दूँगी। इसको वॉश इसलिए करेंगे ताकि इसमें थोड़ा भी दूध का पार्टिकल और रहे ना, क्योंकि अगर दूध का पार्टिकल रह जाता है तो अगर आप घी बनाओगे तो वो काफ़ी दिन तक रहेगी नहीं और वो उस घी में एक स्मेल भी आएगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं इसको हटा रही हूँ इसको। और एक चीज़ जो बहुत ही ध्यान रखना है, हमें ज़्यादा पुराने मलाई का घी नहीं निकालना है, वो हेल्दी नहीं होता है। पहले के ज़माने में लोग घी खाया करते थे क्योंकि और वो लोग 1 दिन में ही निकालते थे। पहले के ज़माने में काफ़ी घी हुआ करता था। तो अभी मैं इसे बर्तन में रख लेती हूँ। गैस को सिम करते हैं, इसे बनने के लिए छोड़ते हैं।
अभी इसमें मैं 1 स्पून आटा डालूँगी। आटा को डालने से जब आटा भुन जाएगा तब हम लोग समझ जाएंगे कि घी रेडी हो गया है। 1 स्पून मैंने यहाँ आटा डाला। अब इसको मैं मिक्स करती रहूँगी बीच बीच में इसलिए मिक्स करना है ताकि घी नीचे पकड़े ना। वैसे ये पकड़ेगा भी नहीं, स्टील का बर्तन है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पकड़ेगा नहीं क्योंकि हमने इसमें आटा डाला है। अभी आप देखो ये अभी भी रेडी नहीं हुआ है, इसे हम लोग ऐसे ही स्टर करते रहेंगे। आप ना चाहो तो ना भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वहाँ पे खड़ी थी इसलिए मैंने इसको स्टर किया है। आप इसे ऐसे भी करके छोड़ सकते हो। तो ये इसको रेडी होने देते हैं। अभी आप देखो ये रेडी हो चुका है। आफ्टर 5 मिनट्स इट्स रेडी। अभी आप देख सकते हो इसमें ऊपर में, उस झाग के ऊपर में एक ब्राउन पार्टिकल्स है। ये वही आटा है जो हम लोगों ने डाला था। और अभी आप देखो गैस भी मैंने बंद कर दिया है, फिर भी ये गर्म होकर के ऊपर आ रहा है क्योंकि इसमें अभी भी गर्माहट है। और ये जो ऊपर में जो आटा आ रहा है वो भुन चुका है, दैट मीन्स हमारा घी रेडी है। उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते। तब तक हम लोगों का जो ये बचा हुआ था इसे मैं स्टोर करती हूँ और फ्रिज में रखती हूँ। काफ़ी लोग इसका पनीर बनाते हैं, बट मैं इसको पनीर बनाना प्रेफर नहीं करती हूँ। इसमें मैं थोड़ा दूध डाल के दही बना करके बालों में लगा लेती हूँ। कंज्यूम करना क्योंकि इतना 1 वीक पुराना सही नहीं होता है, इसलिए। तो अभी आप देखो ये इसका आप देख सकते हो साइड में बिल्कुल भी क्लियर है, एकदम क्लियर घी है। ठंडा हो चुका है मेरा घी। अब मैं इसे एक ग्लास के कंटेनर में डाल दूँगी। आई ऑलवेज़ प्रेफर ग्लास कंटेनर ओनली क्योंकि इसमें चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती है। आप ये देख सकते हो ये जो ब्राउन कलर का है वो एक्चुअली घी के लास्ट का वो जो बच जाता वो नहीं है, ये वो आटा है जो हम लोगों ने डाला था। इससे मेरे बर्तन पे भी आप देखो, मैंने स्टील का बर्तन यूज़ किया लेकिन मेरे बर्तन में कुछ भी नहीं लगा। अभी मेरा घी रेडी है, आप देख सकते हो। मेरा 1 वीक का घी है, मैं ½ लीटर घी लेती हूँ और 1 वीक में मेरा इतना मलाई हो जाता है कि इतना घी बन सके। तो ये मैक्सिमम 200 ग्राम्स घी होगा। हाय गाइस, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाई योर लाइफस्टाइल विद साथी। तो थंबनेल एंड डिस्क्रिप्शन देख करके, इवन टाइटल देख के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आज का वीडियो इज़ रिलेटेड टू व्हाट। लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट मी टेल यू वन स्टोरी फ्रॉम व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं घर पे ही घी बनाऊंगी। एक टाइम दिवाली का पूजा हो रहा था हमारे घर पे। हम लोगों ने एक दीप लेके आया था। तो वो दीप एक्चुअली वो अखंड दीप जो होता है वो दीप था। हम लोगों ने उसका कवर करके दिया जला दिया, रात भर वो दिया जलता है। जब मैं सुबह उस कवर को हटाई तो एट दैट मोमेंट आई वॉज रियली लाइक आई वॉज सरप्राइज कि ये क्या है। वो उसके ऊपर के पूरे कवर में एक ब्लैक कलर की बहुत ही मोटी सी क्लेयर हो गई थी। इफ़ वी आर यूजिंग ओरिजिनल घी तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो घी हम लोग मार्केट में मिलता है और जो हम लोग घर में प्रिपेयर करते हैं, एक्चुअली पहले के ज़माने के लोग बोलते हैं कि अगर घी शुद्ध है तो उसमें हेल्थ की कोई इशू नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, हम लोगों का जो हम लोग दीप जलाते हैं घर में वो कभी काला नहीं पड़ना चाहिए। पहले के ज़माने में मंदिर वंदिर, पहले इतना पेंटिंग वेंटिंग कहाँ था, उस वक्त भी लोग वो शुद्ध घी का ही दिया जलाया करते थे, तो तब भी कभी ये ब्लैक क्लैक इतना हुआ नहीं। तो अभी सो फ्रॉम दैट डे ओनली आई वॉज लाइक कि हम लोग क्या खा रहे हैं यार, दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर हेल्थ। तो मेरी मॉम ने बताया कि इट्स बेटर कि तुम घी घर पे ही निकाल के रखा करो। और उन्होंने बताया, एक्चुअली इट्स माई मॉम्स रेसिपी कि हाउ आई प्रिपेयर घी, मैंने उनसे ही सीखा है। तो वो हम लोग एक्चुअली ½ लीटर मिल्क लेते हैं, गाय का दूध लेते हैं एक्चुअली। तो अगर आप लोगों के पास गाय का दूध नहीं भी है, क्योंकि बाकी सारे मेट्रो सिटीज़ में इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट अ गुड क्वालिटी ऑफ काउ मिल्क, तो आप लोग जस्ट ये कर सकते हो, फुल क्रीम मिल्क ले सकते हो। फुल क्रीम मिल्क का जो ऊपर का लेयर होता है, बॉईल करने के बाद जो उसका ऊपर का जो मलाई होता है, आप उसको हटा लो तो
उसके बाद जो दूध बची होती है दैट इज़ एक्चुअली दैट फैट फ्री दूध मिल्क, व्हाट टू से, लोग बोलते हैं ना कि स्लिम मिल्क लेना है, तो अगर वो मलाई हट जाता है तो वो अल्टीमेटली वो जो दूध बचा रह जाता है वो स्लिम मिल्क ही है। तो आप उसको ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, इट्स हेल्दी लाइक वी आर टेकिंग। बट आई वॉन्ट टू गिव वन डिस्क्लेमर दैट हम लोग ये इसलिए ले रहे हैं बिकॉज दैट सूट्स आर हेल्थ। सो सभी की बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो काफ़ी लोग शायद से डाइजेस्ट ना कर पाए, तो इट डिपेंड्स। आप ये मैं ऐसा बता रही हूँ, बट अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है तो कोई इशू नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। और मिल्क भी अगर नहीं मिल रहा है और अगर आप लोगों को लगता है कि फुल क्रीम मिल्क इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, आप लोग स्लिम मिल्क लेना चाहते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, टोटली इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग इसको किस तरीके से लेना चाहते हो। सो यहाँ मैं जस्ट 3 चीज़ लूँगी, मलाई, शुगर एंड वन मोर थिंग दैट इज़ व्हीट फ्लोर। ये 3 चीज़ आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियो में देखा, मैं बस ये 3 चीज़ ही यूज़ करके बना रही हूँ। और मैंने कोई मिक्सर ग्राइंडर नहीं यूज़ किया, कुछ भी नहीं यूज़ किया है, मैंने सभी कुछ अपने हाथ से ही किया है। तो अगर किसी के हाथ में पेन है या कुछ भी है, सो देन गाइस डोंट गो विद दिस चॉइस। आप लोग जैसे भी यूज़ कर सकते हो, आजकल मिक्सर ग्राइंडर, फूड प्रोसेसर्स बहुत कुछ है। वी जस्ट नीड टू गिव सम हीट टू दैट मलाई ताकि वो जल्दी से निकल आए, दैट इज़ द ओनली मोटिव। तो आप लोग ये कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ यू विल हैंडल दिस। बट आई सजेस्ट कि ऑलवेज टेक होम प्रिपेयर्ड घी। मार्केट में लोग बोलते हैं कि दिस घी इज़ रियली वेरी नाइस, इट्स रियली वेरी गुड फॉर हेल्थ, काउ मिल्क है, ये है, वो है, दिस है, दैट है, बट हम लोगों को नहीं पता है कि वो है क्या एक्चुअली। तो उसके लिए हम लोगों को हम लोग मार्केट पे डिपेंडेंट रह सकते हैं। मिल्क इज़ दी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी हाउस, हर घर में मिल्क आता है, तो क्यों नहीं उस मिल्क से हम लोग खुद से ही बना सकते हैं। और इट्स नॉट वेरी टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो। मैंने आपने खुद ही देखा इस पूरे वीडियो में, इट टुक अराउंड ओनली 5 मिनट्स, मैं वैसा निकाल ली। और एक चीज़, कभी भी पुराना 1 वीक से पुराना घी मत यूज़ करो, क्योंकि अगर आप घी रख रहे हो, पहली बात तो उसमें स्मेल आ जाती है, वो काफ़ी दिन तक टिकती नहीं है। सो दैट इज़ सेकेंडरी। फर्स्ट इशू इज़ व्हाट कि हमारे हेल्थ में वो बहुत ही हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी हो जाएगी अगर हम लोग बहुत पुराने मलाई को यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ पूरे वीक का 1 दिन निकाल लेने का, ताकि कोई हेल्थ इशू ना हो। और इवन मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये भी देखा है कि मलाई निकालने के बाद जो वो दूध बच जाती है, उस दूध को हम लोग क्या करते हैं, उस दूध को हम लोग यूज़ करते हैं एज उसमें थोड़ा और दूध मिक्स करके उसका हम लोग पनीर बना लेते हैं। बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, बिकॉज आप लोग 1 वीक, अब खुद सोचो, 1 वीक आपने उस दूध को मलाई को रखा है फ्रिज में, उसके बाद उसको यूज़ करा, तो 1 वीक पुराना दूध, 1 वीक पुराना पनीर, इज़ इट रियली गुड फॉर योर हेल्थ? क्योंकि आजकल की दूध तो इतनी अच्छी नहीं होती ना कि हम लोग उसमें से घी 1 दिन में निकाल लें। एटलीस्ट वी नीड 5 to 6 days ऑफ टाइम टू एक्यूमुलेट दैट अमाउंट ऑफ मलाई, बिकॉज अगर आप इतनी से मलाई लेके घी निकालने जाओगे, दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो हम लोग अगर उसको 5 to 6 days पे रखते हैं तो ये दूध काफ़ी पुराना हो गया है, तो हाउ कैन यू गाइस कंज्यूम इट? मलाई तो हम लोग खाते हैं, बट सॉरी, घी तो हम लोग खाते हैं, बट वो जो दूध बचा है उसमें आप थोड़ी और मिल्क मिला के उसमें का पनीर बना के खा लोगे, दैट इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी। सो गाइज आई सजेस्ट नेवर 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 गो फॉर दैट काइंड ऑफ पनीर। मैं क्या करती हूँ, मेरा जो मलाई बचता है, अगर मेरे पास दही हो तो मैं उसमें और थोड़ा दही ऐड करके उसका दही बैठा लेती हूँ और उसको मैं अपने हेयर में लगा लेती हूँ। और अगर दही नहीं हो तो मलाई इज़ ऑल्सो गुड, तो उसको भी आप अपने हेयर में अप्लाई कर सकते हो, आपका हेयर काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। यू डोंट हैव टू अप्लाई दैट केमिकल वाला व्हाट टू से केमिकल वाला कंडीशनर। वी ऑल नो दैट उसमें काफ़ी कुछ लिखा रहता है, ये मिक्स है, ग्रीन टी है, दिस है, दैट है, बट एट द एंड ऑफ डे वी ऑल नो दैट कि उसमें केमिकल है। सो इफ़ यू हैव दैट ऑप्शन, वीकली वंस यू कैन अप्लाई एट योर हेड,
then why not go for this option? Why we are going for that chemical वाला कंडीशनर? हम लोगों को पता है पहले के ज़माने में तो लोग मलाई, दूध, दही ये सभी अपने हेयर में लगाते थे, और पहले के लोगों का जो हेयर है हम लोगों से काफ़ी बेटर है, जस्ट बिकॉज वो लोग कभी भी इतने केमिकल्स अपने हेयर में नहीं अप्लाई किया। सो गाइज ये मेरा सजेशन है, इफ़ यू थिंक दैट इट्स नाइस आप लोग अप्लाई कर सकते हो, एंड इट्स easy. If it's easy for you, then you can apply it in your lifestyle also, and if you don't, then no issues, you can buy it from market also. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मार्केट में जितनी भी घी मिल रहे हैं वो सारे मिक्स्ड है, कुछ ना कुछ मिक्स्ड है, बट दिस इज़ व्हाट आई प्रेफर। मैं किसी भी कंपनी या किसी के भी अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, दैट्स माई डिस्क्लेमर ऑल्सो। ये मैं प्रेफर करती हूँ, which I think it's healthy. Guys, if you think that मैंने कुछ मिस्टेक भी किया है, then please let me know in the comment section so that I can also apply it in my lifestyle and improve it. Thank you so much guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then bye bye.